ये कहानी है महर्षि दधीची की। महर्षि दधीची ने राक्षस वृत्तासुर को मारने के लिए अपनी हड्डियों का दान कर दिया था। उनकी हड्डी इतना बड़ा शस्त्र बन गई इंद्र के लिए कि उसी से वृत्तासुर का अंत हुआ। लेकिन दधीची ने ये क्यों किया और कैसे किया, इसकी बहुत ही रोचक कहानी है। ऋषि दधीची घनघोर तपस्या करके इतनी शक्ति अर्जित कर लिए थे कि उनके आश्रम पर दैत्य दानवों का आक्रमण नहीं हो पाता था। एक दिन विष्णु, इंद्र आदि सभी देवता उनके आश्रम में आए। दैत्यों पर विजय पाने से वे प्रसन्न थे। ऋषि ने उनका बहुत स्वागत किया। देवताओं ने कहा, आप जैसे महर्षि जब हम पर इतनी कृपा रखते हैं तो हमारे लिए क्या दुर्लभ है। हमने शत्रुओं पर विजय प्राप्त कर ली है। अब चाहते हैं कि हम अपने अस्त्र शस्त्र आपके आश्रम में रख दें, क्योंकि तीनों लोकों में आपका आश्रम ही ऐसा स्थान है यहाँ आपकी तपस्या के प्रभाव से दैत्य आदि प्रवेश नहीं कर पाते। उदार मुनि ने उनकी प्रार्थना स्वीकार कर ली, पर उनकी पत्नी ने उन्हें रोकते हुए कहा कि हे नाथ, ये कार्य विरोध उत्पन्न करने वाला है, इस काम में आप न पड़े। आप तो समदर्शी हैं, आपके लिए शत्रु मित्र बराबर हैं। अस्त्र शस्त्र रखने से दैत्य और दानव आपसे शत्रुता रखने लगेंगे। धरोहर रूप में किसी का धन रखना साधु पुरुषों के लिए उचित नहीं कहा गया है। इस पर महर्षि दधीची ने कहा, देवता सृष्टि के रक्षक होते हैं और मैंने हाँ भी कर दिया है, इसलिए अब नहीं कहना अनुचित है। देवता अस्त्र शस्त्र आश्रम में रख कर चले गए। इधर दैत्य महर्षि से द्वेष करने लगे। अब महर्षि को चिंता हुई कि दैत्य बड़े वीर तो हैं और तपस्वी भी हैं। जब वे आक्रमण करेंगे तब मैं शस्त्रों की रक्षा नहीं कर पाऊंगा। ऐसा विचार कर उन्होंने अस्त्र शस्त्रों की रक्षा के लिए एक उपाय किया। उन्होंने पवित्र जल को अभिमंत्रित करके उससे अस्त्र शस्त्रों को नहलाया और उस जल को स्वयं पी लिया। शस्त्रों का तेज निकल जाने से सभी अस्त्र शस्त्र शक्तिहीन हो गए और वे धीरे धीरे नष्ट हो गए। बहुत दिनों के बाद देवता महर्षि के आश्रम में पहुंचे, क्योंकि उनके शत्रुओं ने फिर सिर उठाया था। महर्षि ने उन्हें बतलाया कि उन अस्त्रों की सुरक्षा के लिए मैंने उनका तेज पी लिया है। वे अब मेरी हड्डियों में मिल गए हैं। आप मेरी हड्डियां ही ले जाएं। मेरे शरीर का इससे सुंदर उपयोग क्या हो सकता है। और महर्षि ने योग के द्वारा अपने शरीर का त्याग कर दिया। विश्वकर्मा जी ने उन हड्डियों से दिव्य अस्त्रों का निर्माण किया और उन्हीं अस्त्रों से देवराज इंद्र ने वृत्तासुर का वध किया। इंद्र के हाथों में उन्हीं की अस्थि से निर्मित वज्र शोभायमान होती है। महर्षि दधीची का यह त्याग अविस्मरणीय है, वंदनीय है। देवताओं के विजय का कारण दधीची की अस्थियां ही बनी। शस्त्रों पर कितनी वैज्ञानिक बात कही गई है। शस्त्रों के भीतर के सूक्ष्म तत्व को यदि निकाल लिया जाए तो शस्त्र शक्तिहीन हो जाते हैं। महर्षि दधीची ने उनका तेज निकालकर स्वयं ग्रहण कर लिया। आज भी परमाणु अस्त्र और तमाम हथियार जो बनाए जा रहे हैं, उसका तेज एक डिवाइस में है। एक डिवाइस निकल जाती है, उसकी शक्ति खत्म हो जाती है। हमारी पौराणिक कथाएं विज्ञान के कितना नज़दीक हैं। ये प्रेरणा देती हैं कि मानवता की रक्षा के लिए, करुणा और दया के लिए हमें त्याग करना चाहिए, संचय नहीं। महर्षि दधीची ने अपनी अस्थियों का त्याग करके आसुरी शक्तियों को नाश करने में देवताओं की सहायता की। उनका त्याग, उनका बलिदान अद्भुत है। महर्षि दधीची को शत शत नमन।